प्यारे बच्चों, भक्ति के सरोवर में गोता लगाने के लिए संत कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियां और शब्द, आइए इसका रसपान करते हैं। कबीरदास जी जो जुलाहा थे, एक कपड़े बुनने वाले थे, उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और कई पढ़े लिखे लोग भी, बड़े बड़े संत भी ईश्वर को नहीं पहचान पाते, समझ पाते। तो आइए ऐसे संत शिरोमणि कबीर जी की हमारे लिए जीवन में क्या क्या शिक्षाएं हैं समझते हैं ध्यान से। कबीर ने कहा है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, परंतु बिना आत्मज्ञान अर्थात अपना ज्ञान ही नहीं हुआ, हम एक आत्मा है, ये ज्ञान नहीं हुआ तो उस ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। दूसरा उन्होंने कहा सच्चे प्रेम से, जिसमें कोई छल कपट ना हो, स्वार्थ ना हो, और सच्चे ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने नाम स्मरण और गुरु स्मरण को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है। इसीलिए उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। तभी आप कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। इसीलिए कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को मानने वालों को एक धागे में बांधने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर होने वाले झूठे, आडंबरपूर्ण, जिसमें सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, ऐसे कर्म कांड को, तरह तरह के उपायों को, कर्मों को, अंधविश्वासों और पाखंडों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने भारतीय समाज को दकियानूसी एवं तंग दिली, छोटी सोच और छोटे उनके जो कर्तव्य थे, काम थे, छोटी सोच थी, उससे उनको बाहर निकालकर एक नई उदारता वाली राह, मिलकर चलने वाली राह पर डालने का, उन पर चलाने का उन्होंने प्रयास किया। इसी कारण कबीर की वाणी आज भी घर घर में गूंजी जाती है। आज भी कबीर की शिक्षाएं हर व्यक्ति के मन मन में, रोम रोम में समाई हुई हैं। ऐसे संत कबीर का सामान्य परिचय आपके सामने रखते हैं। संत कबीर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माने जाने वाला जो भक्ति काल था, उस भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के प्रखर साहित्यकार एवं समाज सुधारक थे। ऐसी मान्यता है कि वे लहरतारा में एक हिंदू परिवार में सन 1398 में जन्मे थे और इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। देखिए कितनी अच्छी बात है, जन्म हुआ हिंदू परिवार में, पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। काशी के घाट पर स्वामी रामानंद जी के चरण स्पर्श हो जाने पर कबीर ने अपने को धन्य माना और उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अधिक शिक्षित ना होने के बावजूद वे अपने युग के सबसे बड़े समाज सुधारक सिद्ध हुए। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने ईश्वर को कण कण में माना, हर व्यक्ति में माना, हर पेड़ पौधों में माना और यह समझाया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इनकी साखियां और शब्द जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका सार आप जरूर जान लें। साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात प्रत्यक्षदर्शी, और कबीर उस कोटि के संत हैं जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा, समझा और अनुभव किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम इनकी साखियों और शब्द के माध्यम से ईश्वर का असली रूप जान पाएंगे और उसकी वास्तविकता समझ पाएंगे, और हमें इसका अवसर मिल रहा है। इनकी विषय वस्तु को देखेंगे। 7 साखियां हैं कुल, जिसमें पहली साखी में मनुष्य को अपने में ही और अपने से ही, खुद से खुद में ही आनंदित रहने का गुण सिखाया गया है। दूसरी साखी में आप देखेंगे ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम करने वाले का अद्भुत महत्व बताया गया है। तीसरी साखी में ईश्वर के वास्तविक अनुभव द्वारा जो प्राप्त होता है ना ज्ञान, सहज ज्ञान, उस सहज ज्ञान की अतुलनीय महिमा का बखान किया गया है। इन्होंने बताया है कि ज्ञान की शेखी नहीं बगाड़नी, ज्ञान पर घमंड नहीं करना, बल्कि सहज ज्ञान को अपनाना है। चौथी साखी में समझदार और सच्चे संत की पहचान करवाई गई है। सच्चा संत किसको कहेंगे? संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास जी भी कहते हैं संतों का हृदय तो कोमल होता है, किसकी तरह? मक्खन की तरह।
ऐसे संत बनना है, ऐसे सज्जन बनना है बच्चों आपने। पांचवी साखी में कट्टरपंथी अर्थात जो कड़े धर्म अवलंबी हैं, मेरा धर्म सबसे अच्छा, जरा सा भी उसमें हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो है कट्टरपंथी। धर्म के ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले बाहरी आडंबरों, बाह्य आडंबरों और दिखावों आदि से दूर रहने की शिक्षा दी गई। छठी साखी में कबीरदास जी ने कहा कि भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर की जाने वाली जो उदार और सहज भक्ति है, उसका हमें रसपान करवाया है, आनंद अनुभव करवाया है। सातवीं साखी में इन्होंने सिखाया है कि अच्छे कुल, गोत्र या वंश में जन्म लेने से उतना महत्व नहीं बढ़ता है जितना अच्छे कर्मों को करने पर महत्व बढ़ता है। इसके साथ ही पहले शब्द में, आपके पाठ्यक्रम में क्योंकि पहला ही शब्द है, कुल 2 शब्द हैं किताब में, तो इन्होंने पहले शब्द में कबीर ने हमारे द्वारा किए जाने वाले बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, बाहरी दिखावा ना करो, माला धारण कर ली, तिलक लगा लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, दिखावा नहीं करना, दिल से करना है। तो उन बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए हमें सभी प्राणियों में ईश्वर दिखाया है और स्वयं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का अनमोल ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में, हर प्राणी के घट घट में ईश्वर का वास है और उस ईश्वर को हमें समझना है। आगे देखिए इनकी साखियां, इसका हम स्वर के साथ शुद्ध गायन करेंगे। बच्चों आपने भी इसका गायन करके रसपान करना है, आनंद उठाना है। ध्यान से देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के निकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहीं कबीर सो जीवता जो, दूह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी मां। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुवर्ण कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई। अब देखिए शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कही कबीर सुनो भई साधो,
सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगली वीडियो में हम इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर कराएंगे। धन्यवाद। आपके लिए सदैव शुभकामना करता हूं। धन्यवाद।